गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम एमडी मुजफ्फर हुसैन आपका सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पे है। आज हम आप लोगों के बीच में अपने जर्नी के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि कैसे हमने स्टूडेंट्स के तौर से सेंटर कोऑर्डिनेटर के पद तक कैसे अपना इस सफ़र को कैसे पूरा किया, इन सफ़र में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और कैसे इसमें कौन लोग सहयोगी बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के तौर पे 2023 में आए थे। ठीक है, 2023 के 1 जनवरी होता है, फर्स्ट मंथ, उसी के तौर पे आए थे। हमें हमारा जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ था 12th का, तो उसके बाद हमने KYP कोर्स को ज्वाइन किया था। हमें सर लोगों के द्वारा पता चला था कि KYP नाम का भी कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें 3 महीना फ्री में सिखाया जाता है। खैर, हमने तो वो कोर्स को ज्वाइन किया, लेकिन जब इस सेंटर पे मैंने उस कोर्स को करना चाहा, तो जितना मेरा उम्मीद था कि इतना चीज़ सिखाया जाता है 3 महीने में, आखिर क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना उम्मीद था मेरा, उससे कई गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिला और हमने उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश भी किया। जो हमें यहाँ सिखाया जाता था वो हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे, कुछ अपने घर पर भी प्रैक्टिस करते थे। जिसके बाद 3 महीना जैसे ही पूरा हुआ, तो इसमें क्या हुआ, सर ने हमें जब मौका दिया कि भाई आप थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के बीच में समय दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट्स लोग में जो आप रह चुके हैं तो उनको में क्या क्या दिक्कत आते हैं, उसको कैसे सोल्यूशन किया जाए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग के तौर पे भी किया। उसके बाद हमें लर्नर फैसिलिटी के तौर पे LF के तौर पे आप लोगों के बीच में रिपोर्ट किया गया था कि आप एक LF के तौर पे रहें और क्लास को देखें और लैब देखें, इसलिए कंडक्ट किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, मुझे एक क्लास मिला था जिसको हमें करना था और उसके बाद लैब भी देखना रहता था। तो हमने क्लास को अच्छे तरीके से चलाया, संचालित किया। उसके बाद लड़के लोग को बेहतर एजुकेशन के साथ उन्हें निकाला भी। हमने मई बैच जो अभी हाल फिलहाल में गया उसको भी पढ़ाए थे। उसके बाद आपको एक मार्च बैच था, उसे भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया था। उसके बाद फिर ये सब को देखते हुए सर ने हमें सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पे यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि ये जो LF का था वो अब हमारा क्या हो गया कि प्रमोशन होकर सेंटर कोऑर्डिनेटर के पद पे चले गए। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रमोशन होते रहता है, यानी अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको प्रमोशन होता है। ठीक है, तो उस आधार पर हमें सेंटर कोऑर्डिनेटर, इमामगंज सेंटर का सेंटर कोऑर्डिनेटर रखा गया है। ठीक है, जिसमें ये हमारा पीछे का जर्नी था। अब ये हम बतलाना चाहेंगे कि आप लोग अभी जो सीख रहे हैं तो कैसे सीखा जाए, कैसे आप लोग जो सीख रहे हैं उसको हमारे द्वारा सिखाने की जो कोशिश किया जाता है वो आप लैब में कैसे करें उस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे आपको आज सेशन में बतलाया जाता है उसी से आपको यहाँ पे क्लिकर भी होता है ना, उसी बीच में सवाल जो आता है उसी से आता है। उसके बाद आपको लैब में जो बतलाया जाता है यहाँ वाला जो रहता है उससे टुकड़ा वहाँ पे लैब में आपको डू इट सेल्फ में भी आता है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है आपका, ये सारा चीज़ में आता है। आपको बनाने के लिए आता है ना, उसको आप लोग बेसिक बनाते हैं। कुछ लोग नहीं बना पाते एक दो, तो उसके लिए सर मदद करते हैं। आपके अंदर की जो क्षमता है वो हो जाएगी कि आप खुद से आप सारा डू इट सेल्फ को बना सकते हैं। आपको बतला दें कि इसके बाद एक एग्ज़ाम भी होता है जिसको लास्ट में, जैसे हम लोग अभी मंथली टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग का मंथली में एक बार टेस्ट हो रहा है, उसी तरीके से आपका फाइनल एक एग्ज़ाम होगा, जो कि फाइनल एग्ज़ाम आपको 3 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जो BSDM के द्वारा जो डेट निकाला जाता है फाइनल एग्ज़ाम का, उसमें आपको एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें फेल होते हैं तो आपको 2 अटेम्प्ट और मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार फेल कर गए, 10th बोर्ड की तरह फेल कर गए तो फेल कर गए, उसमें भी आपको अटेम्प्ट मिलते हैं। इसमें आपको हर महीने 2-3 अटेम्प्ट मिलता है। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट मिल गया आपका, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपका क्या होता है, यानी कि आप उस लायक नहीं है, तो आपका क्या होता है कि मार्कशीट वगैरह वगैरह जो भी होता है वो आप फेल करार कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमें लगता नहीं है कि कोई ऐसे इसमें स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट अटेम्प्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें इतना तो सब पे भरोसा है और इतना हमें खुद पे, अपने टीचर्स पे भी भरोसा है कि वो इस कदर पढ़ाते हैं, इस कदर समझाते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। आता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए,
तो उसमें जो होता है वो आपको जो भी चीज ए से सेशन 1 से लेकर सेशन 120 तक जो भी चीज के बारे में बतलाया जाता है वो सारा चीज से ही सवाल आता है। जैसे इसमें आपको ऑफिस पे वर्क करने के लिए भी बतलाया जाता है। ऑफिस पे वर्क किया जाए तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो सारा को क्या किया जाता है, इंक्लूड करके उसमें एक सवाल बनाया जाता है जिसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है। CIT, CLS, CSS तीनों का अलग से एग्जाम होता है, ठीक है। ये सवाल जो रहते हैं आपको वो LS जिस चीज़ का लैंग्वेज इसकी तो पढ़ाई किया जाता है जो आपको बतलाया जाता है यहाँ पे, उनसे सवाल आता है। SS भी उन्हीं से सवाल आता है और CIT भी CIT के कोर्स से ही सवाल आता है, ठीक है। तो इन सब को क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, बस आप अगर स्टेप बाय स्टेप अभी से पढ़ना चाहें तब। अब इसमें क्या होता है कि आपको अगर यहाँ पे जो पढ़ाया गया उसको अगर आपको रिमेम्बर रखना है, हमेशा के लिए याददाश्त के तौर पे उसको बना कर रखना है, तो आपको उस चीज़ को लैब में जाकर आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बतलाएं, आपसे वहाँ पे जाकर 4 सेशन बनाते हैं और घंटे को देखते हैं कि सर यहाँ तो 4 घंटा अब मेरा हो गया, अब हम निकल जाते हैं। तो वैसे आप कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाइएगा जो यहाँ पे बतलाया गया, उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देख पाइएगा। क्योंकि 4 घंटा का कोर्स है तो आपको 10 मिनट 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तब अब हम तो बोलते हैं कि अगर जब यहाँ से समय उधर जाने के बाद समय अगर बचे तो आप कुछ ना कुछ तो जो यहाँ पे सर बतलाते हैं, सर के द्वारा जो बतलाया जाता है, जो हमारे द्वारा बतलाया जाता है, उस चीज को वहां पे डायरेक्ट आप उसको यूज करके देखिए। और जहां पे फिर दिक्कत आता है, जहां पे जैसे कि हम आज यहाँ पे एक्सेल में कुछ बतलाए हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो उस चीज को वहां पे कीजिए। अगर वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का आप लोगों के बीच का मेरा जर्नी कि कैसे कैसे हमने ये मुकाम हासिल किया है।